जो हत्या है वो केवल एक हत्या मात्र नहीं है, बल्कि उसके पीछे और उसके आगे बहुत कुछ छुपा हुआ है जो शायद हमें आज नज़र नहीं आ रहा है। 3 लोग जो है अतीक अहमद को मारने आए थे। ये साफ साफ ऐसा नज़र आता है जैसे सरकार के आदमी हो, सरकार के पनाह में आए हो और सरकार ने उनको जो हर सुविधा जो मुहैया कराई। जो अतीक अहमद है जिसको कि फ्री में लेकर आया गया, क्योंकि उसने पहले भी मतलब जब उस गुजरात से यहाँ लाया जा रहा था प्रयागराज जो है, तो उसने साफ बना किया था कि मुझे उत्तर प्रदेश मत लेके जाओ, मेरी जानो खतरा है और मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो मार देंगे। ये उसने संभावना पहले से ही। हिंदू मुसलमान को जो है बीजेपी सरकार जो हमेशा करती है, बीजेपी पार्टी जो है, आरएसएस की नीति यही है। आरएसएस की नीति है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है ये जो हिंदू समाज जो है इसको इकट्ठा किया जाए, इसको संगठित कर लिया जाए और इसका जो वोट बैंक है उसके आधार पर राजनीति सत्ता हासिल की जाए। अपने समाज के भीतर जो है, वजह समाज के भीतर जो है उन्होंने एक भावना पनपा रखी है कि मुसलमान तो उनका दुश्मन है, मुसलमान जो है इतना ख़राब है, मुसलमान हिंसक है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान को मतलब पता नहीं क्या क्या साबित कर दिया है उनके दिमाग में जो है। आज हर किसी के दिमाग में जो है इमेज क्रिएट कर दी है आरएसएस ने कि मुसलमान जो है बहुत बुरे होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं। हमारे साथ चर्चा पर है जयमीन प्रकाश। बाबा साहब की लगातार बात करते रहते हैं, सामाजिक मुद्दों पर लगातार बात करते रहते हैं, एक अच्छे एक्टिविस्ट भी हैं, अच्छे अधिवक्ता भी हैं। स्वागत है सर आपका मंच पर। जयमीन साहब, अभी अतीक अहमद की हत्या को किस नज़र से आप देखते हैं? तमाम तरीके की मीडिया तमाम तरीके की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में जश्न भी बनाया जा रहा है, अच्छा हुआ, एक साथ माफिया का अंत हुआ, लेकिन कई लोग इस तरीके को बता रहे हैं कि संविधान से देश चलता है, ना अपने इंडिविजुअली कोई देश चलता है। इस वजह से इससे क्या कहना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो देश का माहौल बना हुआ है उसमें जो है हम इसको जो है इस तरह देख सकते हैं कि लोगों के लिए खुशी की बात होती है जब कोई ऐसा माफिया मारा जाता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन माफिया को मारने का तरीका क्या है, उस तरीके में जो है बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिससे कि जो एक्टिविस्ट जो है, जो सोशल वर्कर जो है, उनकी भी जान मतलब खतरे में है और किसी की जान जो है सुरक्षित नहीं। अभी आप देखें तो जो अतीक अहमद है जिसको कि फ्री में लेकर आया गया, क्योंकि उसने पहले भी मतलब जब उस गुजरात से यहाँ लाया जा रहा था प्रयागराज जो है, तो उसने साफ बना किया था कि मुझे उत्तर प्रदेश मत लेके जाओ, मेरी जानो खतरा है और मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो मार देंगे। ये उसने संभावना पहले से ही व्यक्त की थी और ये संभावना जो है अब अतीक अहमद की हत्या जो हो गई है उसके बाद ये जो उसकी जो आशंका थी वो है वो सही साबित हुई। तो हथकड़ियों में है वो बंदा जो है उसको हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए और रात का समय है, लेकिन सबसे अचंभे वाली बात ये है कि वहाँ पर अतीक अहमद के पहुँचने से पहले ही सारी मीडिया मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि जब मीडिया को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? क्या मीडिया जो 24 घंटे उसके साथ मतलब लगी हुई है, पीछे घूम रही है? यानी कि कुल मिलाकर ये है कि हर खबर पर जो है जब मीडिया नज़र रखता है तो जो दुश्मन है अतीक अहमद के या फिर जो सरकार है, सरकार जो चाहती है अपने माध्यम से करना जो है अपनी मनमानी जो करना चाहती है वो करने में कामयाब रहती है। और ये जो 3 लोग जो उसको मारने आए हैं तो ऐसा लगता है जैसे बड़ी साजिश की गई हो और पीछे जो है योगी सरकार में बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं। तो अब एनकाउंटर ना हो, कुछ और हो और कुछ और मामला बनाया जाए। पुलिस बता रही है आपसी रंजिश है। देखिए, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें कई एंगल देखे जाएंगे, हिंदू मुसलमान का भी एंगल देखा जाएगा, आपसी रंजिश का भी एंगल देखा जाएगा, माफिया का भी एंगल देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि क्या कोई व्यक्ति अगर पुलिस कस्टडी में है तो क्या वह सुरक्षित है? सबसे बड़ा सवाल ये है। पुलिस कस्टडी में है, वो इतना बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो माफिया है, वो एक अलग बात है। और किसी भी प्रकार का माफिया हो, मतलब कैसा भी माफिया हो, वो एक अलग बिल्कुल बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत चर्चित है और मेरे ख्याल से सांसद भी रहा है और इतना चर्चित और इतना मतलब जो है मुख्य व्यक्ति होने के बावजूद जो है उसको जो है किस तरह की सुरक्षा मुहैया कराई गई कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उससे जो है आप जो खुले तौर पर जो है इस सरकार का जो विरोध करने वाले लोग हैं, सरकार की पॉलिसीज़ का जो विरोध करते हैं, सरकार की जो गलत नीतियों का विरोध करते हैं, तो उनके लिए क्या सुरक्षा मुहैया करा सकती है? क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, सरकार उसको जो है कस्टडी में लेकर और जेल में भेजने का काम करती है, उस पर जो है देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करा देती है। अभी हमने पीछे देखा था कि जैसे कि रतन लाल जी के ऊपर जो है दर्ज हुआ, रतन लाल जी के ऊपर मुकदमा जो दर्ज हुआ उसमें उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी और दूसरी तरफ वहीं पर जो है हमने देखा जो कि
मध्य प्रदेश में क्या है वो बाबा जो है उस पर FIR दर्ज कराएगी और उस FIR को जो है निरस्त करा दिया गया उस बागेश्वर धाम जो है। तो उस FIR पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस FIR पर यह कहकर निरस्त करा दिया गया कि इसमें कोई भी तथ्य नहीं मिला है, जबकि साफ साफ जो है हर रोज़ वो व्यक्ति जो है चमत्कारों की बात करता है, अंधविश्वास की बात करता है, पाखंड की बात करता है। और दूसरी तरफ जो संविधान में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है, साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखाने की बात है, और आज वो बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। लेकिन सरकार जो है इस तरफ बिल्कुल नहीं देख रही है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, बल्कि इस तरह की आवाज़ों को दबाने का काम करती है। तो आज जिस तरह से बहुजन समाज का आंदोलन है, बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। ये खाली एक अति गहमत की बात नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए खतरा है जो समाज, जो सरकार और सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ जो है आवाज़ उठाता है, जो सरकार की जो गंदी घिनौनी पॉलिसीज़ हैं। अभी आपने देखा होगा बिल्किस वाला मामला देखा आपने जो है कि बिल्किस बानो के साथ में कितने लोगों ने मतलब रेप किया, उसकी बच्ची की हत्या की। अगर उस नज़र से देखा जाए उस समय कुछ भी कानून रहा हो, लेकिन आज की डेट में यही जो जघन्य अपराध इसमें अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो ये लोग सारे दिन फांसी पर चढ़ाए जाते हैं। लेकिन उनको फांसी नहीं हुई है, उम्र कैद हुई थी। लेकिन किस तरह से बिल्किस बानो जिसके साथ में कि इतने लोगों ने रेप किया, और बिल्किस बानो मरी नहीं, अगर मर जाती तो भी बात ठीक थी, लेकिन मरी नहीं, जिंदा थी, उसका हस्बैंड जिंदा है, वो हर रोज़ तिल कर जो है जी रही होगी, हर रोज़ मर रही होगी। लेकिन उसकी आंखों के सामने जब इस तरह से जो है सरकार काम करती है और बिल्किस बानो के जो गुनहगार हैं उनको जो है जेल की जो सज़ा है उनकी माफ़ कर देती है, तो ये इस तरह से और इस तरह के मामलों से जो है इस तरह समझा जाता है कि सरकार की जो नीयत क्या है। सरकार की साफ साफ नीयत यही है कि एक तानाशाही माहौल जो क्रिएट करना चाहती है, और उस तानाशाही माहौल में जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को इस तरह से बंद करने का काम किया जाएगा। और आवाज़ को बंद करने के लिए जिन लोगों की अवस्था है वो उनको मुहैया कराएगी, उन लोगों को सारा सामान मुहैया कराएगी। और ये जो 3 लोग जो है अतीक अहमद को मारने आए थे, ये साफ साफ ऐसा नज़र आता है जैसे सरकार के आदमी हो, सरकार की पनाह में आए हों, और सरकार ने उनको जो हर सुविधा जो मुहैया कराएगी। जैसे हम पे नारे भी लगाए गए, मारा गया, तो और क्या कारण था कि इतनी बड़ी प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी जितनी भी पुलिस रहती है और बहुत नज़दीक से 2-3 से भी ज़्यादा नज़दीकी थी, फोटो से अच्छे से वायरल हो रहा है, उसको मार दिया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? मुझे छोटी साजिश आपने बताया है, लेकिन पुलिस कह रही है कि मुस्तैदी से हमने काम लिया और तीनों को पकड़ लिया, तो क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू मुसलमान को जो है बीजेपी सरकार जो हमेशा करती है, बीजेपी पार्टी जो है, RSS की नीति यही है। RSS की नीति है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है ये जो हिंदू समाज जो है इसको इकट्ठा किया जाए, इसको संगठित कर लिया जाए, और इसका जो वोट बैंक है उसके आधार पर राजनीतिक सत्ता हासिल की जाए। ये सीधी सीधी इनकी पॉलिसी है। अब इसका जो है मुकाबला करने के लिए एक और आंदोलन तैयार हुआ, जिसको मान्यवर साहब कांसी राम जी ने तैयार किया। वह जो आंदोलन था वो सत्यता पर आधारित है, झूठ का विरोध करने के लिए आंदोलन तैयार किया गया था। और जब ये आंदोलन बड़ी तेज़ गति से बढ़ रहा था तो उस आंदोलन को तोड़ने के लिए उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा लेकर आए, और भी इस तरह के मुद्दे लेकर आए जो है कि मतलब एक माहौल उन्होंने क्रिएट किया है हमारे अपने समाज के हमारे अपने समाज के भीतर जो है, वजह समाज के भीतर जो है उन्होंने एक भावना पनपा रखी है कि मुसलमान तो उनका दुश्मन है, मुसलमान जो है इतना खराब है, मुसलमान हिंसक है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान को मतलब पता नहीं क्या क्या साबित कर दिया है उनके दिमाग में। जो है आज हर किसी के दिमाग में जो है इमेज क्रिएट कर दी है RSS ने कि मुसलमान जो है बहुत बुरे होते हैं। तो इसलिए जो है एक जब भी मैं तो कई बार बात करता हूँ कि जब तक परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात पर चलकर, उनके मार्ग पर चलकर ये समाज जब तक हिंदू धर्म को नहीं छोड़ेगा और बौद्ध धर्म नहीं अपनाएगा, तब तक जो है यह समाज जो है इस तरह विभाग होता रहेगा और इसको किया जाता रहेगा। RSS की पॉलिसी का एक हिस्सा बनने के लिए मजबूर हो जाता है। जब RSS एक आवाज़ लगाती है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो हमारा समाज जो बहुजन समाज जो है वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो RSS में इस बात के लिए खड़ा रहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। ये बहुत मोटी सी बात है। और आज जैसे कि यहाँ भी जो है बाबा साहेब की जयंती का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, और भी जगह बाबा साहेब जयंती मनाई जाती है, लेकिन बाबा साहेब की जयंती के प्रोग्राम्स में जो है सिर्फ खाना पूर्ति होती है। उनके मतलब जो है कि वाहवाही की जाती है कि बाबा साहेब की जयंती में जो है खान लिखा, जातिवाद के खिलाफ मुहिम चलाई और वगैरह वगैरह, मतलब बस उनका गुणगान किया जाता है। लेकिन उनकी जो असली तत्व हैं जिससे कि समाज को असली मार्ग प्राप्त होगा उसकी कभी चर्चा भी नहीं की जाती है। 22 प्रतिज्ञा उन्होंने लेकर जो है
हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था, इसकी चर्चा कभी नहीं की जाती है। कि उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, इस बात की चर्चा कभी नहीं की जाती है। बौद्ध धर्म उन्होंने क्यों अपनाया, इस बात की चर्चा कभी नहीं की जाती है। कुल मिलाकर यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन जो है सामाजिक सुधार के लिए समर्पित रहा, लेकिन उन सामाजिक सुधारों की कभी बात नहीं की जाती, उनकी कभी चर्चा नहीं की जाती है। उनकी जो है सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा की जाती है जिससे कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और ऐसा कोशिश की जाती है भाई आपस में मनमुटाव ना हो, आपस में जो है। मेरी समझ में नहीं आता है कि सत्य बोलने में कैसा गुरेज। सत्य अगर किसी को कड़वा लगता है तो जिसको कड़वा लग रहा है उसकी गलती है, ये सत्य बोलने वाली गलती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने जीवन में जो काम किए हैं, क्या उनको बताया नहीं जाएगा? क्या वो इतिहास में दर्ज नहीं है? उनको कैसे आप हटा सकते हो? तो ये बहुजन समाज सोचना पड़ेगा, अम्बेडकर के समाज सोचना पड़ेगा कि उन्हें जो है किस तरह का समाज का निर्माण करना है। और आज जिस तरह का माहौल तैयार हो गया है, आज ये बहुजन समाज की अपनी करनी है, जिन्होंने आज जो है उस माहौल को पनपने दिया है। आज जो मोदी सरकार जो आज इस देश में काबिज है और तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सिर्फ मूर्ति लगा सकती है, तस्वीर लगा सकती है, जिससे फूल और फूलहार करा सकती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाज सुधारों की चर्चा कभी भी ये पार्टी या RSS कभी नहीं कर सकती है। तो इस तरह से हमें देखना होगा कि जो अतीक अहमद की जो हत्या है वो केवल एक हत्या मात्र नहीं है, बल्कि उसके पीछे और उसके आगे बहुत कुछ छुपा हुआ है जो शायद हमें आज नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय जो है समय में वो सब कुछ नज़र आने वाला है। बताया है कि आने वाले समय के अंदर ये सब नजर आएगा और बताने वाला। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।